दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सपना दिखाया गया था 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का। सत्ता में बैठे लोगों ने तालियां बजाई थी और शायद सुनने वालों ने भी तालियां बजाई थी, क्योंकि एक ऐसा सपना था जिस सपने को पालना शायद सत्ता की जरूरत थी और इस देश के व्यापारियों की जरूरत थी, इस देश के कॉरपोरेट्स की जरूरत थी, इस देश के पैसे वाले लोगों की जरूरत थी। लेकिन एक के बाद एक निर्णय जिस तरीके से भारत को मौजूदा वक्त में लाकर खड़ा कर चुके हैं, उसमें अब सवाल सिर्फ महामारी भर का नहीं है। उसमें सवाल अब सिर्फ यह नहीं है कि दवाइयां नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, अस्पताल के बेड नहीं है और वैक्सीन भी नहीं है, और इन सारी चीजों की ब्लैक मार्केटिंग, जमाखोरी ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं हर कोई अपने तरीके से कर रहा है, लेकिन उस पर रोक टोक लगाने की परिस्थितियां भी नहीं है। परिस्थितियां कितनी विकट हो गई है, हमें लगता है आज आपको महामारी से हटकर जरा इस देश के आर्थिक हालातों को समझ लेना चाहिए, क्योंकि वह बेरोजगारी पूरे चरम पर है। इस देश के भीतर में बैंकों को खोखला जो किया जा रहा है वह भी चरम पर है। इस देश के भीतर में भविष्य निधि में जो पैसा रखते हैं वह भी भविष्य तो दूर की बात है, सिर्फ तत्काल में जीवित रह जाएं, इसके लिए भविष्य निधि से पैसा यानी पीएफ से पैसा निकालने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। हालांकि इसी दौर में बैंक से जिन पैसे वालों ने लोन लिया, उन्होंने लोन नहीं लौटाया, उनकी तादाद भी बढ़ गई। और इसी दौर में सरकार ने जो बैंकों के द्वारा दिया गया लोन था उसको रिटर्न ऑफ यानी माफ करने की परिस्थितियों में भी चरम की परिस्थिति लाकर खड़ी कर दी। इसी दौर में मनरेगा तक में काम नहीं है। इसी दौर में बेरोजगारी का आलम इतना बड़ा हो चला है कि दुनिया के मानचित्र पर जब आप बदलाव को लेकर अपनी दृष्टि डालेंगे तो शायद इतनी बड़ी तादाद में बेरोजगारी किसी भी देश में सत्ता को पलट देती है। लेकिन यह देश लोकतांत्रिक है। इस देश के साथ जुड़ा हुआ है एक के बाद एक ऐलान किया जाने की परिस्थिति और उस पर तालियां बजाना, और तालियां बजाने के लिए मीडिया चाक चौबंद व्यवस्था लगातार करता है। तो हमें लगता है कि आज पन्ने दर पन्ने खोलने की जरूरत इसलिए आन पड़ी है क्योंकि इस देश की जीडीपी के बराबर ही भारत पर कर्ज है। 99% कर्ज कल्पना के परे है। जितनी जीडीपी उतना ही कर्ज। जब महामारी नहीं आई थी 2019 में अगर आप चले जाइएगा, उस समय भारत की जीडीपी के मुकाबले भारत पर कर्ज 72 से 74% था। जब महामारी की पहली लहर आई उस वक्त यही कर्ज बढ़कर लगभग 89-90% तक पहुंच गया। लेकिन आईएमएफ ने अपने तौर पर यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपने तौर पर माना कि भारत अपनी इकोनॉमी को रिकवर करेगा, और बार बार सरकार की तरफ से कहा जाता था हम वी शेप में हैं, नीचे गए हैं तो ऊपर भी उठेंगे। और आईएमएफ ने भी कहा कि ठीक कह रहे हैं, आपका जो कर्ज है आप पे वह 90 से घटकर 80 तक आ जाएगा। लेकिन 2 हफ्ते पहले या कहें अप्रैल के दूसरे तीसरे हफ्ते में आईएमएफ के डिप्टी डायरेक्टर हैं पाउलो मौर्या, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने जानकारी दी कि भारत की इकोनॉमी रिकवर कर पाने की स्थिति में नहीं है और यहां पर जो कर्ज है वो 99% तक 2021 के अंत तक चला जाएगा। यानी देश की जितनी जीडीपी उतना ही कर्ज भारत पर। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि यह स्थिति इस देश के भीतर में आ कैसे गई। क्या महामारी के वक्त ही सारी परिस्थितियां पैदा हुई है या उससे पहले से चली आ रही थी? क्योंकि जब नोटबंदी की गई तो तालियां हर किसी ने बजाई, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि इस देश में नोटबंदी के बाद इस देश के अनऑर्गेनाइज सेक्टर को पटरी पर कौन लाएगा। जब जीएसटी का जिक्र पार्लियामेंट में दूसरे सूरज के उगने के समान किया गया, तब भी किसी ने नहीं सोचा कि जब जीएसटी इस देश में अलग अलग स्लैब में लागू होगी तो इस देश के व्यापारियों का क्या होगा, उनके बाजार, उनकी व्यापार को पटरी पर कौन कैसे लाएगा। इस देश के भीतर में जब लॉकडाउन भी किया जाता है पहले दौर में, उस वक्त भी किसी ने नहीं सोचा कि आप ऑफ तो कर देंगे, ऑन कैसे करेंगे। शायद मौजूदा वक्त में देश के प्रधानमंत्री समझ गए हैं इस देश को ऑफ करना आसान है, लेकिन इस देश को ऑन करने का हुनर हमारे पास है नहीं, तो फिर मुश्किल होगी। और यही मुश्किल कमोवेश बीते 7 बरस से हर परिप्रेक्ष्य में सामने निकल कर आई है। लेकिन जरा देखिए 2020 मार्च के बाद से लेकर अभी तक की परिस्थितियां, 1 साल के वक्त में क्या कुछ हो गया।
सिर्फ इस प्रोसेस को अगर आप समझना चाहते हैं तो जरा दिल पर या कलेजे पर हाथ रख लीजिए, क्योंकि स्थिति वाकई इतनी डामाडोल है कि आप परिस्थितियों को बिना इस देश को समूचे लॉकडाउन में लाए बगैर इस देश को आप ऑफ कर चुके हैं। और उसको ऑन में कौन लेकर आएगा? क्या कोई 2024 में लेकर आएगा? अर्जेंटीना और ब्राजील की जो स्थिति है मार्केट इकोनॉमी के मातहत, उसी की कैटेगरी में भारत भी आकर खड़ा हो चला है। यह है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का आकलन भारत को लेकर अपने तौर पर कर्ज के मद्देनजर। लेकिन हमें लगता है कि इसके ठीक समानांतर आम लोगों की परिस्थितियों को भी अब समझने की जरूरत है, क्योंकि इसी दौर में, सिर्फ इस एक साल के दौर में बैंक मर्जर जो किया गया उसकी 2118 बैंक की शाखाएं बंद हो गई। किसी ना किसी की नौकरी गई होगी, जो दिहाड़ी पर होगा उसकी नौकरी भी गई होगी। लेकिन बेफिक्र है यह देश। 1 करोड़ से ज्यादा सीधे सीधे लोगों का रोजगार छिन गया, जिसमें 75 लाख लोग व्हाइट कॉलर थे। जी, ऑर्गेनाइज सेक्टर के व्हाइट कॉलर 75 लाख, हम सिर्फ इसी दौर का जिक्र कर रहे हैं। इसी के पैरेलल में लगभग 1 करोड़ 35 लाख अनऑर्गेनाइज सेक्टर के रोजगार पाए हुए लोगों की नौकरी चली गई इसी दौर में। 41 करोड़ लोगों पर सीधा असर पड़ा है, लेकिन सरकार की तरफ से चेतने की स्थिति नहीं आई, क्योंकि वह ऑफ करना जानती है, ऑन करना नहीं जानती है। इस देश को कैसे ऑन किया जाए यह हुनर उसके पास नहीं है। 19 करोड़ लोगों की आय इस दौर में गिर गई। बेफिक्र है सरकार क्या? 10 करोड़ से ज्यादा लोग कर्जदार हो गए। बेफिक्र है सरकार क्या? बैंकों के भीतर पहली बार जिनके अकाउंट थे उनकी संख्या बढ़ गई विलफुल डिफॉल्टर के तौर पर, यानी पैसा लौटा पाने की स्थिति में नहीं है। वो कह रहे हैं आपको जो कुर्की करनी है कर लीजिए, हम पैसा दे पाने की स्थिति में नहीं है। और इनकी तादाद 12,917 है, सिर्फ 2020 के दौर में, जब हम लोग कोविड से दो हाथ कर रहे थे। इसी दौर की स्थिति है। और जो रकम है वो 2,44,602 करोड़ की है, जो बैंकों को चूना सिर्फ इसी एक बरस के भीतर लगा है। इतना ही नहीं, जो पीएफ से पैसा निकाला जाता है, पीएफ से पैसा निकालने की तादाद जो है इस तेजी से बढ़ती चली जा रही है कि आज की तारीख में जो भविष्य निधि का पैसा वहां पर जमा था, उनकी संख्या लगभग 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा हो गई। यह 1 करोड़ 40 लाख वैसे लोग हैं जिनकी 15,000 रुपए से कम की कमाई है। 15,000 रुपए से ज्यादा की कमाई वालों की संख्या भी तकरीबन 1 करोड़ को छू रही है। पीएफ से निकाले जा रहे पैसों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। और पहली वेव और दूसरी वेव अगर दोनों को मिला भी दीजिएगा तो तकरीबन यह 55 से 60,000 करोड़ रुपया लोगों ने निकाला है, क्योंकि जिंदगी चलानी है। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।